तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर आवश्यकता होती है कि किस तरीके से हम करंट अफेयर को कवर करें, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप कवर करते हैं तो आने वाले सारे 1 या 2 साल के जितने भी पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर से 10 से 20 या 50 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज से शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर। 1 वीक का पूरा करंट अफेयर आपको देंगे और उसके बाद आप 1 वीक में बस पढ़ें और उसके बाद करंट अफेयर से आप बहुत ज़्यादा ये नंबर खींच सकते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष अक्षय दिवस ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त या 17 अगस्त को? सही उत्तर है हमारा 20 अगस्त को। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन आपको याद रहेगा। अक्षय ऊर्जा दिवस, नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2004 से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। एक दिन के बारे में अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, उन्हें परंपरागत ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में सोचना। अक्षय ऊर्जा जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि माउंट मरीरंग किस राज्य में स्थित है? कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर है हमारा हिमाचल प्रदेश में। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? माउंट मरीरंग भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ियों में से एक है। यह किन्नौर, लाहौर और स्पीति जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। खबरों में क्यों? रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि तीनों सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में माउंट मरीरंग को सफलतापूर्वक फतह किया और 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 सदस्यीय अभियान के नेतृत्व भारतीय वायुसेना IAF की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने DISC 5.0 पहल शुरू की है? पूर्वोत्तर रेलवे का विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? हमारा सही उत्तर क्या होगा? रक्षा मंत्रालय। 19 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 5.0 का शुभारंभ किया है। DISC यह एक ऐसा मंच है जहां सरकार, सेवाएं, ठीक टैक, उद्योग, स्टार्टअप और इनोवेट एक मजबूत है, आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित, सैन्य और समान रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर अच्छा उद्योग बनाकर रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्रों तक पूरी क्षमता से पहुंचने में मदद करने के लिए मिलकर काम करता है। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 या 20? सही उत्तर है हमारा 20 अगस्त को हमारा विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मलेरिया के कारण और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज के स्मरण में किया जाता है, जिसमें कहा गया कि मादा मच्छर या मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी को मनुष्यों में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। 1902 में रॉस ने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति बन गए थे। मच्छर शब्द छोटी मक्खी के लिए स्पेनिश शब्द है। मच्छरों का एक पतला खंडित शरीर है, एक छोटी पंख, एक जोड़ी हाल्टर, 3 जोड़ी लंबे बालों की तरह पैर और लंबा मुखपत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशियों के लिए असम के डिटेक्शन सेंटर को क्या नाम दिया गया है? कन्वेंस कैंप, यूटिलिटी कैंप या ट्रांजिट कैंप? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ट्रांजिट कैंप। विदेशियों के लिए एक असम में डिटेक्शन सेंटर जिसको विशिष्ट ट्रिब्यूनल द्वारा लोगों के लिए घोषित किया गया, उसका नाम बदलकर ट्रांजिट कैंप कर दिया गया है। असम में डिटेक्शन सेंटर राज्य में वर्तमान में 181 कैदियों के साथ 6 डिटेक्शन सेंटर गोलपारा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिलचर है, जिसमें से 61 अप्रवासी और 121 विदेशी कैदी निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से 2 केंद्रों में उनकी विदेशी माताओं के साथ 22 बच्चे हैं। डिटेक्शन सेंटर यह अवैध अप्रवासियों, आवश्यक दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले लोग हैं को हिरासत में लेने के लिए नामित स्थान है, जब तक कि उन्हें उनकी नागरिकता की पुष्टि के समय तक अधिकारियों द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाता और उनके मूल देश से निर्वासित कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 18 अगस्त 2021 को 18वीं संघाई सहयोग संगठन SCO संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? पहला है ताजिकिस्तान, भारत, चीन, राजस्थान। सही उत्तर है
ताजिकिस्तान। हमारा 18 अगस्त 2021 को 18वीं SCO संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी ताजिकिस्तान ने की थी, जो 2021 में SCO का अध्यक्ष है। भारत की भागीदारी संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18वीं SCO संस्कृति मंत्री की बैठक में भाग लिया। संस्कृति राज्य मंत्री MOS श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से SCO संस्कृति मंत्री की बैठक को संबोधित किया है। SCO यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2021 को शंघाई में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 24 अगस्त, 19 अगस्त से 25 अगस्त, 20 अगस्त से 26 अगस्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृति सप्ताह मनाया जाता है। हमारा देख सकते हैं 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। यह संस्कृति सप्ताह प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत यह दक्षिण एशिया की एक प्राचीन भाषा है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं की इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है। कांस्य युग के अंत में उत्तर पश्चिम से अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं के प्रचलित के बाद यह दक्षिण एशिया से उत्पन्न हुई थी। संस्कृति हिंदू धर्म की पवित्र भाषा है, शास्त्रीय हिंदू दर्शन की भाषा और बौद्ध और जैन धर्म की ऐतिहासिक ग्रंथों की भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास संस्था IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? पहला है अजय नारायण झा, दूसरा है अशोक लिहरी, तीसरा है अरविंद सुब्रह्मण्यम और डी है NK सिंह। सही उत्तर हमारा है NK सिंह। 15वें इसका एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्था IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनकी नियुक्ति के बारे में मुख्य बिंदु, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 में IECG के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ने IECG की आम सभा में विचार के लिए अपने नाम की सिफारिश की। आर्थिक विकास संस्था के बारे में यह एक स्वायत्त बहुत विस्मय केंद्र जिसका उपयोग अनुसंधान और परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में VKRV राव ने की थी, लेकिन 1998 में इसे चालू कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी एनक्लेव में स्थित है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रैली मैराथन का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रैली मैराथन का आयोजित किया था। मैराथन की हरी झंडी रवाना किया गया और इसका नेतृत्व मेजर जनरल राजीव पुरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOCS ऑफ स्पेडस डिवीजन ने किया था। इस आयोजन में 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक के ने नियंत्रण रेखा LOC में भारत तिरंगा फहराया। दौड़ ने भाईचारे की भावना को जगाया, क्योंकि प्रत्येक सैनिक ने AOR के पार मैत्री का प्रतीकात्मक राष्ट्रीय ध्वज लहराई से अन्य इकाइयों को सौंपा, जो युद्ध के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरोग्य धारा 2.0 घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत 2 करोड़ उपचार पूरा होने का उत्सव मनाया गया। हमारा क्या है, कार्यक्रम के दशक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई थी। में से कौन सा ये कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं। दोनों कथनों से, लेकिन आयुष्मान भारत प्रधान जन आयोग के तहत 2 करोड़ उपचार पूरा करने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया गया था। कथन 2, श्री मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम के दशक की मुख्य विचार अस्पताल में दाखिले में 2 करोड़ से अधिक का लैंडमार्क पूरा होने के साथ 23 को योजना के शुभारंभ देश भर में 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में रोगियों के लिए तैनात 23,000 सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से सितंबर 2018 तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए का उपचार किया जा चुका है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।